वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका हमारा एक और नई वीडियो में। तो आज का वीडियो डिलीवरी बॉय के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखें। आज का वीडियो आपकी सैलरी के ऊपर है कि आप किस टाइप से सैलरी ले सकते हैं। या तो आप पर पैकेट पे सैलरी ले सकते हैं या फिर आप मंथली सैलरी ले सकते हैं। किस में आपको ज़्यादा बेनिफिट होंगे और किस में आपको नुकसान होंगे, इसके बारे में आज आपको बताएंगे। वीडियो में बने रहें लास्ट तक। तो पहले बात कर लेते हैं कि सैलरी बेस पे अगर आप काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो मिनिमम कितनी सैलरी होना चाहिए जिससे कि आपका प्रॉफिट अच्छा खासा हो, इसमें कि आपको कोई नुकसान ना हो, क्योंकि बाइक आपकी लगती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं खर्चे की, कितना खर्चा आएगा। तो मान लीजिए जब आप पार्सल लेकर निकलते हैं तो 100 रुपये का पेट्रोल मिनिमम लग जाता है अगर आपके पास अच्छी माइलेज वाली बाइक है तो। और अगर आपकी बाइक माइलेज कम दे रही है तो आपके तेल फ्यूल ज़्यादा लग जाएगा। तो इस हिसाब से आपकी सैलरी होना चाहिए मिनिमम 15 से 18 हज़ार रुपये, कम से कम 15 हज़ार रुपये होना चाहिए। क्योंकि अगर महीने में 30 दिन आप काम करेंगे उसके बाद ही आपको आपकी सैलरी मिलेगी। और जब सैलरी मिलेगी तो उसमें आपको जो खर्चा वर्चा निकाल के कम से कम 12 से 11 हज़ार रुपये तो बच जाने चाहिए। क्योंकि अगर एक महीने में आपकी बाइक में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे भी आपको ठीक कराना पड़ेगा। तो इसलिए कम से कम 15 हज़ार रुपये सैलरी पे ही आप काम करें। इससे कम में काम ना करें। इससे कम में काम करना है तो कोई और काम देख लें। और अगर ज़्यादा ही ज़रूरत है तो आप ये काम कर सकते हैं, मगर इसमें आपको कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। और भी अच्छे अच्छे काम हैं आप वो कर सकते हैं। बात कर लेते हैं पर पैकेट पर। आजकल ज़्यादातर लोग पर पैकेट पर ही काम करते हैं। इसलिए पर पैकेट पर आपको ज़्यादातर सिटीज़ में अच्छे पैसे मिल जाते हैं, मगर जो प्लेस हैं, गांव हैं, वहाँ पे लंबा जाना पड़ता है, बहुत लंबा रूट होता है और पैसे भी उसमें पर पैकेट पर कम मिलते हैं। तो कितनी दूर और कितने पैकेट लेके जाना चाहिए और कित पर पैकेट पर कितने रुपए आपको मिलना चाहिए। मिनिमम ज़्यादातर विलेज में जो होता है 13 रुपये से पर पैकेट स्टार्टिंग है। अगर आप अच्छी अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको थोड़ा 1 रुपया 2 रुपये ज़्यादा मिल सकता है, मगर मेरे हिसाब से अगर आपको 13 रुपये पर पैकेट मिल रहा है, जैसे कि चल रहा है आजकल, जो पुराने हैं राइडर्स हैं उनको ज़्यादा रुपये मिलते हैं। जो पुराने हो जाते हैं तो उनके पैसे रेट कार्ड बढ़ा के भर दिया जाता है, मगर नए नए जो डिलीवरी बॉय होते हैं उनका पर पैकेट मात्र 13 रुपये से स्टार्टिंग होती है। और अगर आप सिटीज़ में करते हैं तो 15 16 14 रुपये से मिनिमम स्टार्टिंग हो जाती है, जहाँ तक मुझे पता है। तो बात कर लेते हैं कि आप कितनी दूर तक जाना चाहेंगे 13 रुपये पर पैकेट। तो मेरे हिसाब से आपको सिर्फ और सिर्फ 5 से 8 किलोमीटर दूर तक ही जाना चाहिए। इससे आगे आप जाएंगे तो उसमें आपका पेट्रोल काफ़ी लगेगा। या तो आपके पास पार्सल इतनी होना चाहिए जितना कि आपका प्रॉफिट हो जाए। कम से कम आपको 400 500 रुपये डेली बन जाना चाहिए तो फ्यूल का खर्चा हटा के, तब तो आपको काम करना ठीक है। और अगर आपका इतना नहीं बन पा रहा है, 2 से 2.5 से बन पा रहा है, तो आप सीधे अपने मैनेजर से कहें कि मेरा रेट कार्ड बढ़ाएं, वरना इस काम को छोड़ दें। क्योंकि इस काम में आपको कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। आप 200 250 रुपये डेली कमाएंगे, फिर आपकी बाइक को सर्विस की ज़रूरत पड़ती है बहुत जल्दी, क्योंकि उसमें बाइक ज़्यादा चलती है और इंजन ऑयल काफ़ी जल्दी खराब बेकार हो जाता है और चेंज कराना पड़ता है। तो इस हिसाब से आपका कम से कम मिनिमम 15 रुपये पर पैकेट होना चाहिए, जिससे कि आप अपना खर्चा निकाल सकें और अच्छी खासा प्रॉफिट बना सकें। इससे कम में काम करना बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं। मैंने खुद छोड़ दी है ये जॉब इसीलिए कि 13 रुपये पर पैकेट पर मेरा काम नहीं बन पा रहा था। मुझे कम से कम जाना पड़ता था तो 18 किलोमीटर दूर, वहाँ से फिर वापस आना, फ्यूल बहुत लग रहा था और फिर खर्चा बहुत हो रहा था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं कोई और कंपनी देखूँगा। मीशो में तो कोई ज़्यादा ख़ास बात नहीं है, रेट कार्ड कोई बढ़ाता नहीं है। इन्हें परफॉर्मेंस चाहिए बढ़िया, पैसे देना नहीं चाहते हैं। और पैसे मेरे भी काम आए थे, इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी, इसलिए मैंने ये जॉब छोड़ दी है। मैं फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन पे देखूँगा कि वहाँ पर मुझे कितना मिलता है
और आप भी अगर हो सके तो मीशो छोड़ दें, वालमार्ट छोड़ दें। इससे अच्छा आप शेडोफैक्स में काम कर लें, उसके पर पैकेट सोलर पे आपको मिल जाएगा। भले ही वो थर्ड पार्टी ऐप है, मगर आपको पैसे देता है और आपका लोड भी उसमें अच्छा आता है। वालमो में लोड भी बहुत कम आता है, और फिर मैनेजर में ये कमी रहती है कि लड़के पूरे होते हैं, स्टाफ पूरा होता है, फिर भी नए नए बंदों को, जो अच्छे बंदे मतलब जो पुराने बंदे कहीं से आते हैं निकाल के, उन्हें अपनी टीम में रख लेते हैं, नए बंदों को बाहर कर दिया जाता है। इसलिए भाई शैडोफैक्स में काम करिए या फिर फ्लिपकार्ट अमेज़ोन में काम करिए। इसमें कैंसिल के चांस बहुत कम होती हैं, पैकेट ज़्यादा डिलीवर होते हैं, इनकम अच्छी बनती है। तो मेरा तो सजेशन रहेगा कि आप पर पैकेट पर अगर काम कर रहे हैं तो 15 रुपये मिनिमम होना चाहिए, फिर चाहे आप कितनी भी दूर जाएं, और पैकेट का बेस सही रहेगा 15 रुपये, वरना 16 रुपये तो चल ही रहा है, आम बात है। और अगर सैलरी पे काम कर रहे हैं तो मिनिमम 15,000 रुपये मंथली सैलरी होना चाहिए, क्योंकि इसमें 3-4 हज़ार रुपये का तो आपका पेट्रोल लग जाएगा और जो खर्चा पानी होगा अलग। तो इसलिए सोच समझ कर ये जॉब करें, इसमें कोई खास अच्छी बात नहीं है। अगर आप ब्लॉगिंग वगैरह करना चाहते हैं तब तो ये जॉब आपके लिए ठीक है, क्योंकि उससे आप अपनी इनकम कर लेंगे और एक आपको कैटेगरी मिल जाएगी कि हाँ आप राइडर हैं, आप ये ब्लॉग बनाते हैं, तो हो सकता है इससे आपका काम बन जाए। मगर कमाई का ज़रिए देख रहे हैं तो इस काम को छोड़ दीजिए, 16 रुपये से स्टार्टिंग करें तब बढ़िया है, इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें वीडियो में। जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।